नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक में। आप सभी जानते हो एक बहुचर्चित मुद्दा रहा 2024 में। गोल्ड मेडल भी जीता उन्होंने। यहाँ पर उनकी एक रिपोर्ट लीक हो गई। इस रिपोर्ट में ये पता चला कि जिस महिला बॉक्सर ने महिला बनकर के गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता था, एक्चुअल में वो महिला नहीं है। ठीक है, जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ तो यहाँ पर ये कहा जाने लगा क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से मैच जीता है, अनफेयर मैच है, क्योंकि महिलाओं का जो मैच है वो महिला कैटेगरी में महिला के साथ होना चाहिए था, ना कि पुरुष के साथ। उन्होंने अपनी पहचान छुपाई और बोला कि मैं महिला हूं। तो इसके बाद अब इन्होंने जो ओलंपिक मेडल विच इज गोल्ड जीता है, वो गोल्ड इनसे वापस ले लिया जाए। अब कौन है ये बॉक्सर, इनके बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे और इस रिपोर्ट का खुलासा आखिर कैसे हुआ इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मैंने कवर करी हैं इस टॉपिक को लेकर के। आप सभी को याद होगा इमेन खलीफ के बारे में। इमेन खलीफ महिला बॉक्सर हैं, ये इनकी इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। जब ये बॉक्सिंग रिंग में आई तो जिनके साथ इनका कंपटीशन चल रहा था वो 46 सेकंड में ये कंपटीशन छोड़ करके चली गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पंचेस मारे दे आर वेरी हार्ड और इस वजह से उन्होंने वहां पर इनको लेकर के बहुत ज्यादा तभी यानी प्रोटेस्ट हुआ। इनको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑलरेडी बैन भी कर रखा है ये कह करके कि आप महिला नहीं है, और ये हमेशा कहती है मैंने एज अ महिला के तौर पर जन्म लिया है, मैं महिला ही हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। तो अब इनकी एक रिपोर्ट से पता चला कि वास्तव में ये महिला नहीं है, ये पुरुष है, और इन्होंने जो ओलंपिक मेडल जीता था वो अगर टेक्निकली देखा जाए तो सही नहीं है और इसके बाद से शायद इनसे मेडल वापस ले लिया जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं और ये कैसे पता चला ये भी जानेंगे। अल्जीरिया की बॉक्सर हैं, नाम इनका ईमान खलीफ है और इनकी एक मेडिकल रिपोर्ट है जो लीक हुई और इसमें यह पाया गया कि इनके अंदर पुरुषों के कई अंग मौजूद हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि खलीफा के पास आंतरिक अंडकोश, जिसको हम इंटरनल टेस्टिकल्स कहते हैं, ये हैं, और इनके गुणसूत्र जो है वो एक्स एंड वाई है, नॉट एक्स एक्स। जो एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि महिला है, और एक्स वाई गुणसूत्र क्या बताते हैं कि पुरुष है। तो इनमें जो गुणसूत्र पाए गए थे वो है एक्स वाई गुणसूत्र। ठीक है, जो 5 अल्फा रिडक्स अपर्याप्त नामक एक डिसऑर्डर है उससे ये पीड़ित है। फ्रांस की मेडिकल रिपोर्ट लीक हो जाने के बाद खलीफा से ओलंपिक मेडल वापस लेने की मांग उठने लगी है क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से इस मेडल को जीता है, तो इनसे ये मेडल वापस ले लिया जाना चाहिए। लेकिन फाइनल डिसीजन क्या होगा इस पर सभी की नजरें, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो है आईओसी उसने भी कोई अपना बयान जारी नहीं किया है कि वो क्या करेंगे, मेडल वापस लेंगे या नहीं लेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसी साल अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ ने पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता था और इन्होंने जिसको हराया था वो थी इटली की एंजेला केरेनी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ओलंपिक के दौरान ईमान खलीफ के सामने खेलने वाली कई महिला बॉक्सर ने कई बार इशारों में बोला कि ये जो आपके साथ बॉक्सिंग कर रही हैं ये रियल में वुमन नहीं है, इनके अंदर एक्स वाई गुणसूत्र मौजूद हैं और ये क्या है, एक महिला है। आगे आ जाते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये 2 देशों के एक्सपर्ट्स ने मिल करके तैयार करी है। इससे यहाँ पर आशंका तो कोई भी पैदा नहीं होती है क्योंकि 2 देश इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है और बहुत फेयर तरीके से रिपोर्ट उन्होंने यहाँ पर जारी करी थी। देखिए, जून 2023 में फ्रांस के विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, तब खलीफ समेत सभी बॉक्सर्स जो हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट के लिए सैंपल्स लिए गए थे और ये 2023 में ही रिपोर्ट आई थी। सैंपल को पेरिस के क्रामलिन बिस्ट्रेट हॉस्पिटल और अल्जीरिया के मोहम्मद लामिन डोगाबिन हॉस्पिटल है उसके एक्सपर्ट्स द्वारा चेक किया गया था। तो 2 देश हैं इसमें, कौन कौन आपके शामिल हो गया, एक तो पेरिस हो गया और दूसरा अल्जीरिया हो गया। ठीक है, सैंपल चेक करने के बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि खलीफा में क्या है, जो खलीफ है बेसिकली उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्रोमोसोम पुरुष में होते हैं। इनके पास महिलाओं का जो प्राइवेट पार्ट्स होता है वो भी मौजूद नहीं है। रिपोर्ट में सामने आया कि खलीफ में पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स भी हैं, हालांकि वे सामान्य नहीं है, जैसे सामान्य पुरुषों के होते हैं उस प्रकार से वो परिपक्व नहीं है, लेकिन इनके पास पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स हैं और इनमें जो पुरुष अंग पाया गया तो उसके बाद इनको रोक दिया गया था और ये वहां पर बैन कर दी गई थी कि
कि आपको इसमें कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, क्या ये ओलंपिक्स में नहीं पता था? तो इन्होंने अपने आप को वहां पर जस्टिफाई किया और ओलंपिक्स ने इनको बोला कि ठीक है, आप जो है खेल सकती हैं, महिला कैटेगरी में खेल सकती हैं। लेकिन ये क्या हो गया, अनफेयर हो गया। वहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन इन्होंने हमेशा बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं महिला हूं, ये मैं जानती हूं, कोई दुनिया क्या कहती है, आई डोंट केयर। ठीक है, अपोनेंट ने 46 सेकंड में जो रिंग था उसको छोड़ दिया था और रिंग छोड़ करके वो चली गई थी, क्योंकि इन्होंने जो बॉक्सिंग करी थी वो 66 किलोग्राम में, इस कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इटली की एंजेला कैरनी थी उनके खिलाफ लड़ रही थी। ठीक है, और इसके बाद ये जब रिंग से बाहर गई तो ये काफी उदास भी थी, क्योंकि उनको भी पता था कि ये जो चीजें हो रही हैं दिस इज नॉट फेयर। आगे बात करते हैं, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने इनको बैन करके रखा है ऑलरेडी। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि ईमान खलीफ के जेंडर पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले 2023 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जिन्होंने इनका सैंपल लिया था और यहीं से ये रिपोर्ट आई थी और उसके बाद बैन लगाया गया था, तो उसी इस एसोसिएशन ने ये रिपोर्ट पेश करी है और वहां पर इन पर बैन लगा हुआ है। दिल्ली में बॉक्सिंग एसोसिएशन ने ईमान को वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल मैच में हिस्सा लेने से बैन कर दिया था। इवन इंडिया ने भी इनको बैन करके रखा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं, जेंडर विवाद पर क्या बोली है खलीफ। देखिए, अपने जेंडर विवाद पर ईमान खलीफ ने पहले कहा था कि बाकी किसी भी महिला की तरह मैं भी महिला ही हूँ। ठीक, मैं एक महिला के रूप में पैदा हुई हूँ, मैं एक महिला की तरह रहती हूँ और मैंने एक महिला की तरह ही क्वालिफाई किया है। ठीक, यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके लेखक जेके राउलिंग और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ईमान खलीफ के जेंडर पर उन्होंने भी बात करी थी और उन्होंने क्या किया था, समर्थन भी किया था। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया, लेकिन फाइनली इनकी जब रिपोर्ट आ गई और इसमें ये पता चल गया कि शी इज नॉट शी इज ही, तो उसके बाद से अब क्या होगा, इनका जो गोल्ड मेडल है वो वापस लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, ये सारी चीजों पर हम जरूर चर्चा करेंगे जैसे ही इसको लेकर के आगे कोई रिपोर्ट आती है। बाकी आपका इस मैटर पर, इस विवाद पर क्या कहना है, मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।